Hello, 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 check, hello.
मैं भी एकदम बढ़िया, कोई समस्या नहीं। ये नहीं चल रहा शायद एप्लीकेशन वाला। तो कल हमने रिलेटिव स्पीड देखा था नहीं? कोई सवाल पूछना उसका? एवरेज स्पीड भी कर लिया था। कोई सवाल पूछना उसमें तो? कोई नहीं पूछना? 23। 21। 31। 23 नंबर तो अभी आप कर लोगे, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन वाला है। इनमें से कोई नहीं आएगा शायद, है? 28 देखो, 28 कह रहा है 2 स्टेशन ए और बी के बीच प्रत्येक स्टेशन से 6 बजे सुबह चलने वाली दैनिक रेलगाड़ी आरंभ की जानी है और यह यात्रा 42 घंटों में पूरी की जानी है। कितनी संख्या में रेलगाड़ी चलानी होगी जिससे कि शटल सेवा जारी रहे? शटल सेवा मतलब कि यहाँ से गाड़ी जा रही है, वहाँ पहुँच रही है, वहाँ से यहाँ आ रही है। मतलब आपको डेली 6 बजे यहाँ से गाड़ी मिल जाए और डेली 6 बजे आपको वहाँ से भी गाड़ी मिल जाए, सुबह 6 बजे, है ना? तो आसान सवाल है, 4 चलानी पड़ेंगी, 4 उत्तर हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि देखो पहली जो ट्रेन होगी सुबह 6 बजे निकलेगी और वो बी पर पहुंचेगी 42 घंटे बाद, यानी कि कल सुबह 6 बजे नहीं पहुंचेगी ना, वो 42 घंटे में पहुंचेगी, यानी 24 घंटे के बाद। अगर मान लो 24 घंटे में ही पहुंच जाती तो 2 ही ट्रेन चलाते। यहाँ से सुबह 6 बजे चलो, वहाँ 6 बजे उतर जाओ, वहाँ से 6 बजे चलो, यहाँ 6 बजे उतर जाओ। 2 ट्रेन, एक इधर चलाते एक उधर चलाते, काम बन जाता। लेकिन क्योंकि हमें ए से बी जाने में ही 42 घंटे लग रहे हैं और आने में भी 42 घंटे लग रहे हैं, तो 2 ट्रेन मुझे यहाँ से चलानी पड़ेगी। जब एक पहुंचेगी तो दूसरी वापस हो रही होगी, तो ऐसी 4 ट्रेन, 2 इधर से और 2 उधर से। आसान सवाल था। तो वो तो पहुंच जाएगी, वहां से भी तो हमने एक ट्रेन यहाँ से चलाई सुबह 6 बजे, अगले दिन फिर चला दी हमने एक ट्रेन 6 बजे, दूसरे दिन वाला। तो आज जो चली थी वो कल जा करके पहुंचेगी, कल जो चलेगी वो परसों जा करके पहुंचेगी, और जो कल रात में पहुंची वो परसों सुबह वापस आ जाएगी, है कि नहीं? उधर से भी 2 ट्रेन चला देंगे, तो शटल सेवा हमारी चलती रहेगी। नहीं समझ में आया? सिंपल है। नहीं लगाई बुद्धि? बुद्धि लगेगी थोड़ी सी। हाँ, 3 तो चलाने से शटल सेवा थोड़ी ना जारी रहेगी, क्योंकि उधर से जो आप एक गाड़ी चलाओगे तो एक दिन छूट जाएगा ना बीच में। मान लीजिए किसी को मंगलवार को आना हो इधर, तो कैसे आएगा फिर वो? समझ गए ना? जैसे आपने एक ट्रेन चलाई मंडे को सुबह 6 बजे, है ना? तो ये पहुंचेगी ट्यूसडे को नाइट में। मान लीजिए ये ए से चली थी, तो ये बी पहुंचेगी ट्यूसडे को नाइट में। अब यही ट्रेन ट्यूसडे को, वेडनेसडे को वापस आ जाएगी उधर से, है कि नहीं? और फिर हमें ट्यूसडे को यहाँ से एक ट्रेन और चलानी पड़ेगी, क्योंकि आज तो है सुबह 6 बजे, लेकिन कल तो कोई गाड़ी नहीं है सुबह 6 बजे की, तो इसलिए एक 6 बजे की ट्रेन हमें और चलानी पड़ेगी यहाँ से। सेम कंडीशन बी से भी करना पड़ेगा मुझे, है ना? मंडे को यहाँ से एक ट्रेन चल रही है, तो मंडे को उधर से भी एक ट्रेन चलेगी 6 बजे।
और ये ट्रेन ट्यूसडे को नाइट में ए पहुंचेगी, यानी कि ये अगले दिन तो वापस आ नहीं पाएगी, तो मुझे एक ट्रेन और चलानी पड़ेगी ट्यूसडे को। अब जैसे ये चल जाएंगी तो फिर आपकी शटल सेवा चलती रहेगी। ये पहुंची नाइट में, अगले दिन वापस आ गई, फिर उधर से ये ट्रेन चली, अगले दिन नाइट में वापस आ गई, है ना, और अगले दिन अपन ने फिर चला दी एक ट्रेन, ये अगले दिन पहुंच जाएगी। तो ऐसी 4 ट्रेन, 1 2 3 और 4 ट्रेन चलानी पड़ेगी, तब जा करके शटल सेवा जारी रहेगी। ठीक है, और कोई? छब्बीस नंबर के लिए थोड़ा सा अभी यही करने वाले ही है ना, हमारा यही टाइप बचा है, 2-3 टाइप। 31 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो ए और बी दो स्थानों से 2 कारें एक दूसरे की तरफ प्रस्थान करती हैं। दोनों कारें एक ही समय 8-10 पूर्वाहन पर प्रस्थान करती हैं। यदि कारों की गति, ये तो कितने समय मिलेगी, तो कल वाला ये तो आ जाना चाहिए था। देखो 2 स्थान ए और बी है ना, इनके बीच की दूरी कितनी, 160 किलोमीटर है। ठीक, 2 कारें एक दूसरे की तरफ प्रस्थान करती है, यानी एक कार आ रही है ए से बी की तरफ और एक बी से ए की तरफ, एक ही समय 8:10 AM पर, है ना, दोनों चलेंगी एक साथ। यदि कारों की गति प्रति घंटे 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और दूसरे वाले की मान लेते हैं हम लोग 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो दोनों को मिलने में कितना समय लगेगा, दोनों सेम टाइम पे चल रही है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का सम 50 30 80, यानी मिलने में 2 घंटे लगेंगे। तो 8-10 पे चली थी, 8-10 और 2 घंटे कितने हो गए, 10-10, 10-10 AM पर क्या हो जाएंगी, दोनों ट्रेन मिल जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सही है क्या? 16 तो 55 मिनट आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं। 16 का सही है आंसर। और कोई? चलिए शुरू करें फिर, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन में 4-5 टाइप के सवाल बनते हैं, मतलब ये अभी हमने ट्रेन ही मिलाई थी ना, 2 ट्रेन मिल रही थी, लेकिन ये जो सवाल है पर्टिकुलर ट्रेन के ही है। ठीक है, उधर कार भी मिल सकती थी, लेकिन ये वाले सवाल केवल और केवल ट्रेन के ही होंगे। जैसे सबसे पहला केस जो यहां पर बनता है, केस नंबर 1, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, पर्सन को, पेड़ को, पोल को या पोस्ट को, ठीक है, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को, किसी खंबे को पार करती है ना, को पार करे, ठीक, तब क्या होगा? देखो मान लीजिए ये हमारे पास कोई व्यक्ति कह लो इसको आप, या फिर पेड़ कह लो, है ना, या फिर आप पोल कह लो, कुछ भी कह लो इसको। व्यक्ति है तो इसकी स्पीड भी हो सकती थी, लेकिन यहां पर इसकी स्पीड क्या है, 0 है। पेड़ तो वैसे स्टेशनरी होता है, पोल भी स्टेशनरी होता है। अब मान लीजिए एक ट्रेन है जिसकी लंबाई L है और स्पीड x है, ठीक है, तो ये ट्रेन इस व्यक्ति को या इस खंबे को या इस पेड़ को कितने समय में पार कर लेगी, है ना। तो आप देखोगे सबसे पहले ट्रेन में सबसे आगे क्या होता है, इंजन होता है ना। तो सबसे पहले अगर मान लो आप पहले जो ट्रेन की जो क्या बोलते हैं क्रॉसिंग वगैरह होती थी ना शहर में,
तो गेट लग जाते थे, है ना, याद है। अब तो खैर सारी अंडरग्राउंड कर दी है, अब देखने को नहीं मिलती। तो मालगाड़ी के आप डिब्बे काउंट करते थे, करते नहीं करते थे? तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आप क्रॉसिंग पर खड़े हो तो सबसे पहले इंजन आपके सामने निकलता है, नहीं? फिर भी गेट नहीं खुलते। गेट कब खुलेंगे? जब लास्ट वाला कोच निकल जाएगा। तो फिर सबसे पहले इंजन निकला आपके सामने से, मान लो जो आप ये खड़े हुए ट्रेन आ रही थी, सबसे पहले इंजन आया, फिर आप देखते जा रहे हो देखते जा रहे हो देखते जा रहे हो देखते रहे हो, और लास्ट में जब आपका जो गार्ड वाला कोच था वो आपके सामने से निकल गया, तब आप बोलोगे कि ट्रेन चली गई, नहीं? तो यानी कि अब इसमें कुछ ना कुछ समय तो लगा होगा आपको देखने में, 2 10 सेकंड 5 सेकंड जो भी लगे हुए ना। तो उतने सेकंड में आपने क्या किया? आपने ट्रेन की लंबाई को पार किया ना। मान लो आप इंजन वाले, या फिर ऐसा एग्जांपल समझ लो, आप प्लेटफॉर्म पे गए, आपकी ट्रेन थी घर जाने की, तो आप जिस पुल से उतरे वो इंजन पे आके खत्म होता है, और आपका जो रिजर्वेशन था वो इधर था कहीं पे। तो आपको पूरी ट्रेन चल के इतनी डिस्टेंस चल के आना पड़ेगा ना। तो अगर मैं कहूं कि आपको अगर पूरी ट्रेन को पार करना है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे जो ट्रेन की लंबाई है उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। अब होता क्या है कि आप ट्रेन को पार करो या ट्रेन आपको पार करे, दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करनी पड़ेगी। कितनी? ट्रेन की लंबाई। तो अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, या किसी पेड़ को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, तो सवाल है कि ये ट्रेन इस व्यक्ति को या ये व्यक्ति इस ट्रेन को, दोनों, ठीक है, कितने समय में पार कर लेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मुझे डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए, है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहां पे? यहां पर डिस्टेंस हो जाएगी ट्रेन की लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। कि जितनी लंबी ट्रेन होगी उतनी ही डिस्टेंस मुझे ट्रेवल करनी पड़ेगी, या फिर ये कह लो कि ट्रेन को खुद की लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ती है जब किसी व्यक्ति, पेड़ या खंबे को पार करती है। तो ये तो होगी लेंथ ऑफ ट्रेन, क्या, डिस्टेंस इस केस में। अब स्पीड क्या होगी? स्पीड वही होगी जो ट्रेन की स्पीड है, क्योंकि ये तो सब स्टेशनरी है, इन सब की स्पीड 0 है। तो अगर हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाते भी हैं तब भी स्पीड क्या आएगी? ट्रेन की स्पीड ही आएगी ना। तो लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास? स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमें याद रखना है कि अगर सवाल में हमसे यह दिया होता है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई ये है, स्पीड ये है, किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, किसी पोल या पोस्ट को पार करे, तो कितना समय लगेगा? तो आप समझ जाना कि समय होता है दूरी बटे चाल, और यहां पर जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लंबाई होती है, ठीक है। और स्पीड क्या होगी? स्पीड जो ट्रेन की स्पीड है वही स्पीड होगी। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है, ठीक है, और स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये ट्रेन एक पेड़ को कितने समय में पार करेगी, या एक खंबे को कितने समय में पार करेगी? तो हम क्या बताएंगे कि हमें पता है कि पहला केस है कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, पेड़, पोल या पोस्ट को पार करती है तो जो समय लगता है वो दूरी बटे चाल होता है, और यहां पर जो दूरी होगी वो क्या होगी? ट्रेन की खुद की लंबाई, यानी 200 मीटर बटे में ट्रेन की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ट्रेन को कितना समय लगेगा पेड़ पार करने में? 10 सेकंड, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि पर्सन के केस में मान लीजिए एक तो पर्सन स्टेशनरी हो सकता है कि नहीं, दूसरा पर्सन चल भी सकता है। अब पेड़ तो चल नहीं सकता ना, पेड़ तो हमेशा स्टेशनरी रहेगा, खंबा भी हमेशा स्टेशनरी रहेगा, लेकिन पर्सन के केस में ये हो सकता है ना। ऐसा हो सकता है सवाल में कि एक ट्रेन आ रही है और एक व्यक्ति चल रहा है ना। व्यक्ति की स्पीड मान लेते हैं, व्यक्ति इस डायरेक्शन में चल रहा है, ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में चल रही है। तो व्यक्ति की स्पीड मान लेते हैं अपन लोग, ये मैन हो गया, मैन की स्पीड अपन ने मान ली कुछ भी 5 मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर जो भी है, ठीक है। और ये ट्रेन है जिसकी लंबाई मान लो 300 मीटर है, और इसकी स्पीड मान लेते हैं 35 मीटर प्रति सेकंड है। अब ये ट्रेन इस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? ऐसा हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति की स्पीड तो हो सकती है ना कुछ ना कुछ। तो अब जो समय है, समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी होगी? जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, पेड़, खंबे को पार करेगी तो खुद की लेंथ के बराबर डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस होगी 300 मीटर।
इसमें तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। अब क्योंकि जो जिस ऑब्जेक्ट को वो पार कर रही थी वो भी तो चल रहा है, तो अब यहां पर रिलेटिव स्पीड लगेगी। लग तो यहां भी रही थी, लेकिन यहां पर इन सबकी स्पीड क्या थी, 0 थी। तो ट्रेन चल रही है 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, व्यक्ति चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। सेम डायरेक्शन में हमें पता था कि स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 35 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 30। यानी कि ट्रेन को व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, 10 सेकंड। तो अगर व्यक्ति सेम डायरेक्शन में चल रहा होगा तो डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं है, डिस्टेंस तो अभी भी लेंथ ऑफ ट्रेन ही है, लेकिन स्पीड में कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, रिलेटिव स्पीड वाला। ऐसा भी हो सकता था कि व्यक्ति इस डायरेक्शन में जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ट्रेन ऐसी आ रही थी, है ना, 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अब क्या होगा, 300 मीटर ट्रेन की हमारी लेंथ है। तो अब बताओ कि ये ट्रेन इस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो आप बोलोगे समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या होगी, ट्रेन की खुद की लंबाई बटे, अब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 300 बटे में 40 सेकंड। ठीक है, अब ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में, तो टाइम सेकंड में आएगा। यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि देखो ट्रेन की लेंथ तो 99% मीटर में ही दी होगी, जो स्पीड है वो हो सकता है आपको किलोमीटर पर आवर में दे दी जाए। ठीक है, और समय सेकंड में भी मिल सकता है, मिनट में भी मिल सकता है, आवर्स में भी मिल सकता है। तो यूनिट आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस है कि जब कोई ट्रेन किसी पर्सन, पेड़, पोल या पोस्ट को पार करेगी। ठीक है, तो यहां पर जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, ट्रेन की लेंथ। अब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि कभी भी हमें ट्रेन की लेंथ चाहिए होगी तो हम ये ढूंढेंगे कि ट्रेन कहां किसी व्यक्ति या पेड़ या पोल को पार कर रही है। क्यों, क्योंकि जब ट्रेन किसी व्यक्ति, पोल या पेड़ को पार करती है तो जो डिस्टेंस होती है वही ट्रेन की लेंथ होती है। कभी भी अगर ट्रेन की लेंथ की जरूरत पड़ेगी तो एक बार सवाल में अपन लोग ढूंढ लेंगे, अगर दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे काम करेंगे। ठीक है, तो केस नंबर हमारा 1 था। केस नंबर 2 क्या है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, है ना, या फिर आपका टनल हो गया या ब्रिज हो गया। ठीक है, प्लेटफॉर्म हो गया, टनल हो गया या फिर ब्रिज हो गया, को पार करे। अब देखो अब क्या होगा, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज को पार करे तब क्या होगा। अब जो प्लेटफॉर्म है या टनल है या ब्रिज है, इनकी कुछ ना कुछ लेंथ होती है ना। प्लेटफॉर्म तो ट्रेन की लेंथ से बड़ा ही होता है कि नहीं। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई L है, स्पीड x है। मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई P है। ठीक है, अब सवाल है कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म हो सकता है, टनल हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कितने समय में पार करेगी। सवाल फिर से वही आएगा कि सबसे पहले अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए आप खड़े हो जाते हो, ठीक, तो सबसे पहले आपको इंजन दिखेगा और फिर आप ट्रेन के साथ साथ चलते जाओ, और यहां पर ट्रेन मान लीजिए आ गई, है ना। तो क्या हुआ होगा कि अगर आप साथ साथ चल रहे होगे तो आपने एक तो प्लेटफॉर्म पूरा पार किया होगा और दूसरा आपने ट्रेन की लेंथ भी पार करी होगी, तब जाकर के कहलाएगी ट्रेन आपकी क्रॉस, नहीं। या फिर ये कह लो कि अगर ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो सबसे पहले इसके सामने इंजन आएगा, फिर पूरी ट्रेन खुद को पार करेगी, यानी पहले प्लेटफॉर्म की लेंथ को पार करेगी और फिर खुद की लेंथ पार करेगी, तब जाकर के ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी, नहीं। तो अब जो डिस्टेंस है, इस बार हमसे टाइम पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा, तो यहां पर जो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, यहां पर जो डिस्टेंस है इस बार क्या हो गया, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। ट्रेन की लेंथ में प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड हो जाएगी, और क्योंकि प्लेटफॉर्म तो स्टेशनरी है तो स्पीड ऑफ ट्रेन नीचे आ जाएगा x, है ना। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पर हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या टनल या ब्रिज, है ना, बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास, बटे में स्पीड ऑफ ट्रेन।
स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल और समझ लो, आप लेट हो गए और आप जब यहाँ पे पहुंचे तो ट्रेन निकल चुकी थी, अब आप दौड़ लगा रहे हो, तो पहले आपने पूरा प्लेटफॉर्म पार किया होगा, फिर ट्रेन पटरी पे आ गई तो आप कूद गए पटरी पे, और आपका यहाँ पे मान लीजिए रिजर्वेशन था इस वाले कोच में, तो आप पूरी ट्रेन पार करोगे तब जा करके यहाँ पे पहुंचोगे ना। तो आपने क्या किया, आपने प्लेटफॉर्म पार किया प्लस ट्रेन की लेंथ पार की। तो यही ट्रेन ने भी किया, जो आप करते हुए तो ट्रेन करती है, ट्रेन ने क्या किया, ट्रेन ने भी प्लेटफॉर्म पार किया होगा और खुद की लेंथ पार करी होगी, तब जा करके वो प्लेटफॉर्म से आगे निकल पाई। ठीक है, आया समझ। तो बस ये अगर पता है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन में, तो फिर इसके सवाल तो कुछ है ही नहीं, कि जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ बटे स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, केस नंबर 3 क्या होगा, कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें। अच्छा, कल जो हमने सवाल किए थे वहां पर सवाल था कि दो ट्रेन आपस में मिलेंगी कब, है ना। यहां पर है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें, दोनों सवाल अलग अलग हैं। एक दूसरे को पार करें, मिलना अलग होता है, पार करना अलग होता है। ठीक है, तो जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तब क्या होगा, अब दो कॉन्सेप्ट बन जाएंगे यहां पे, है ना। ये हो सकता है सेम डायरेक्शन में पार कर रही हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही हो। तो मान लेते हैं कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है L1, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है L2, इसकी स्पीड x हो गई, इसकी स्पीड y हो गई। दो ट्रेन पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही है, एक की स्पीड ज्यादा एक की स्पीड कम है। मान लेते हैं कि इस वाली ट्रेन की स्पीड ज्यादा है इससे, तो पूछा जा रहा है कि तेज चलने वाली ट्रेन धीरे चलने वाली ट्रेन को कितनी देर में पार कर लेगी। तो आपको समय पूछ रहा है, तो समय तो हम जानते हैं भाई, समय हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास डिस्टेंस हो और स्पीड हो। तो अब डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस में प्लेटफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, क्योंकि इस ट्रेन की भी कुछ ना कुछ लेंथ है, ये पर्सन तो है नहीं, पेड़ तो है नहीं, तो लेंथ डिस्टेंस के लिए क्या होगा, प्लेटफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, है ना, कि दोनों ट्रेनों की लेंथ का यहां पर सम हो जाएगा। पहले तो ये ट्रेन इसकी लेंथ को पार करेगी और फिर खुद की लेंथ पार करेगी, नहीं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों ट्रेनों की लेंथ का सम, यानी प्लेटफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्योंकि दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, तो यहां पर उनकी स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा, ये टाइम लग जाएगा हमें। और दूसरा क्या हो सकता है कि दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही हो, इसकी लेंथ L1 है, स्पीड x है, इसकी लेंथ L2 है, स्पीड y है। अब चाहे कोई ट्रेन धीरे चले चाहे तेज चले, एक दूसरे को क्रॉस तो करेंगी वो, है ना। तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2 बटे में x प्लस वाई, लेंथ का सम बटे में स्पीड का सम। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा हो गया, 3, कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें तो हमारे पास ये कंडीशन होती है, या तो सेम डायरेक्शन में पार कर रही होंगी या फिर अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही होंगी। तो जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो हमेशा दोनों ट्रेनों की लेंथ का सम जो है वो डिस्टेंस बन जाएगी। स्पीड देख लेना, अगर सेम डायरेक्शन है तो घटा देना, और अगर अपोजिट है तो जोड़ देना। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और बनता है केस नंबर 4, कि जब ट्रेन में बैठा व्यक्ति किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, ठीक है, तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रेन है इसकी लंबाई L1 है, स्पीड x है, ये एक ट्रेन है इसकी लंबाई L2 है, स्पीड y है। अब मैंने यहां पर एक व्यक्ति को बिठा दिया, ठीक है, ये एक व्यक्ति बैठ गया यहां पे। अब ये व्यक्ति इस ट्रेन को पार करना चाहता है, या ये कह लो कि ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करना चाहती है, बात तो एक ही है। अब कितना समय लगेगा बताओ जरा, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस पहले। अब L1 L2 नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि इस व्यक्ति को इस ट्रेन को पार करना है, तो ये हो गया केस नंबर 1। व्यक्ति कभी भी किसी ट्रेन को पार करे, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो दौड़ रहा हो, चाहे वो किसी ट्रेन में बैठा हो। तो अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रेन को पार करे या कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, तो अगर मान लीजिए ये व्यक्ति इस ट्रेन को पार कर रहा है, या कह लो कि ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर रही है, तो इस ट्रेन को खुद की लेंथ के बराबर क्या चलना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अब इस ट्रेन को, इस पूरी ट्रेन को पार नहीं करना, इस ट्रेन को इस व्यक्ति, बैठे हुए व्यक्ति को पार करना है केवल। ठीक है, तो यहां पर पहला केस लग जाएगा कि अगर कोई ट्रेन में बैठा व्यक्ति किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, या कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, तो दोनों ही कंडीशन में ये व्यक्ति इस ट्रेन को पार करना चाहते, तो जिस ट्रेन को पार करना है उसकी लेंथ आएगी। या ये कह लो कि ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने जा रही थी, तो इस ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। बटे में स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि अब व्यक्ति स्टेशनरी नहीं है, वो इस ट्रेन में बैठा है, तो जो स्पीड ट्रेन की होगी वही स्पीड व्यक्ति की भी होगी, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में इनके स्पीड का डिफरेंस, क्योंकि अब स्पीड व्यक्ति की क्या है, व्यक्ति स्टेशनरी थोड़ी ना है, व्यक्ति की स्पीड वही है जो ट्रेन की स्पीड है। तो फिर वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। पहले तो उसकी हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी, रिलेटिव स्पीड, वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, उसके लिए नहीं जाना मैं। ठीक है, अब वो चलना भी तो कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आप दो तरीके से चलोगे, या तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही होगी उस डायरेक्शन में, या फिर उसके अपोजिट। तो अब जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही होगी उसमें चलना आसान होता है। जैसे मान लो स्पीड, आप बैठे हो ट्रेन में, तो जो मान लीजिए स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है ट्रेन की, और आप ट्रेन में बैठे हो, तो आपकी स्पीड भी 60 होगी। लेकिन अगर आप उठ के चलना शुरू कर दोगे तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। क्यों, एक तो जो सरफेस है वो भी चल रहा है, और साथ में आप भी चल रहे हो, एस्केलेटर वाला कॉन्सेप्ट। एक तो सीढ़ियां जो ऊपर जा रही हैं, आप खड़े हो जाओ एक सीढ़ी पे जाके, तो जिस स्पीड से एस्केलेटर जाता है उसी स्पीड से पहुंचोगे। दूसरा क्या होता है कि वो भी चल रहा है और आप भी चलते जा रहे हो, तो आप जल्दी पहुंच जाते थोड़ा। दूसरा, तो वो कॉन्सेप्ट अलग बनेगा, उसमें आपको व्यक्ति की स्पीड भी दे रखी होगी, तो वहां पर स्पीड उसकी मान लो 2 किलोमीटर पर आवर है, सपोज करो, इस स्पीड से वो ट्रेन के अंदर चल रहा है, तो व्यक्ति की स्पीड 62 हो जाती है। और इसके अपोजिट आप तभी चल पाओगे जब आपकी स्पीड 60 से ज्यादा हो। जैसे मान लो कोई ट्रेन 60 की स्पीड से जा रही है, तो आपकी स्पीड भी 60 है, अब उसके आपको अपोजिट चल रहा है, तो आप तभी चल पाओगे जब आपकी स्पीड 60 से ज्यादा हो। ठीक है ना। अब वो आपको पता नहीं चलता है कि आपकी स्पीड, क्योंकि आप ट्रेन में बैठे हो ना, तो आपकी स्पीड जो बॉडी है वो 60 की स्पीड से जा रही है आगे, लेकिन आप चाहते हो कि पीछे की तरफ जाना है ना। देखा होगा ट्रेन में कभी जब आप बैठे होते हो और मान लीजिए उस तरफ जाना है आपको, तो जब आप जाते हो तो थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है, दम लगानी पड़ती है। मेट्रो वगैरह में देख लिया होगा आपने, जब ब्रेक लगते हो और आप उसके अगेंस्ट जाते हो ना, तो इससे ज्यादा स्पीड से आपको जाना पड़ेगा, तब जाकर के उसके अगेंस्ट जा पाओगे। ठीक है ना। ये वही एस्केलेटर वाला कॉन्सेप्ट। आप मान लीजिए नीचे वाले पे आप हीरोगिरी दिखा रहे हो कि इससे ऊपर जाएंगे हम, तो आप तभी जा पाओगे जब आप उसकी स्पीड से ज्यादा जाओगे। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट फिजिक्स के हो गए। आते हैं मैथ्स में भी, लेकिन उधर तक हमें जाना नहीं है। ठीक है, तो ये 4-5 कॉन्सेप्ट है, इनको ध्यान रखिएगा। यहां पर सेम डायरेक्शन भी है और अपोजिट भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए एक ट्रेन थी, इसकी स्पीड एक्स है, लेंथ L1 है, यहां पे व्यक्ति बैठा हुआ है ना, और ये ट्रेन ऐसी आ रही थी जिसकी लेंथ L2 है, स्पीड y है। तो अब ये व्यक्ति इस ट्रेन को कितनी देर पार करेगा, तो इस व्यक्ति को इस ट्रेन को पार करना है, तो ट्रेन की लेंथ पार करेगा वो। बटे में इस बार दोनों अपोजिट चल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और कुछ अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। ये 4-5 केस आप लिख लो फटाफट से, ये आते हैं तो फिर सवाल में कोई दिक्कत ही नहीं है। पोस्ट मतलब खंबा, पोल बोल दो, पोस्ट बोल दो, एक ही बात है।
लिख लिया? पढ़ा देंगे? हाँ। उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हमेशा x माइनस वाई नहीं होगा, है ना? x डिफरेंस y, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसमें से कम वाले का। चले आगे। अब कर लो ये सवाल, इनमें कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10, 11,
12, 13, 14, 23 जो आप कह रहे थे, 24, क्वेश्चन नंबर करो 13। क्या आंसर आया? 200 मीटर। बिल्कुल सही है। और किसी का आया? कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है? एक ट्रेन 800 मीटर, दूसरा वाला है ना, और 400 मीटर लंबाई के दो पुल क्रमशः 100 और 60 सेकंड में पार कर लेते हैं। ट्रेन की लंबाई याद करो। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई हमें नहीं पता, मान लेते हैं लंबाई एल है, स्पीड भी नहीं पता, स्पीड मान लेते हैं एक्स है। एक है 400 मीटर लंबा पुल जिसको ये ट्रेन पार कर लेती है 60 सेकंड में, ठीक है। और एक पुल है 800 मीटर लंबा जिसको ये पार कर लेती है, यही ट्रेन जिसकी लेंथ एल है, स्पीड एक्स है, ये पार कर लेती है 100 सेकंड में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या है। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा? हम जानते हैं कि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, टनल को या ब्रिज को जब पार करती है तो पार करने में लगा समय कितना है? 60 सेकंड है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी इस बार कितनी हो जाती है? ट्रेन की लेंथ हो जाती है प्लस ये जो ब्रिज है इसकी लेंथ हो जाएगी 400 मीटर। इतनी लंबाई पार करी होगी 60 सेकंड में, बटे ट्रेन की स्पीड, स्पीड कितनी है? एक्स है ना। और जब यहां पर ट्रेन ने पार किया होगा तो यहां पर जो समय है वो क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो जाएगी? ट्रेन की लेंथ प्लस 800 मीटर लंबा ब्रिज बटे में स्पीड ऑफ ट्रेन यानी कि एक्स। ये तो होगा। इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? दोनों जगह देखो x कॉमन है, तो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू निकालता हूं तो हमारे पास बन जाएगा, या ये कह लो कि हम लोग ट्रेन की लेंथ निकाल रहे हैं तो लेंथ बराबर होगी, या फिर x बराबर कर लो, जो भी कराना हो। यहां पे x कितना हो जाएगा? l प्लस 400 बटे में 60। सॉल्व करना है जैसे मर्जी करो। और यहां पर x बराबर कितना आ जाएगा? l प्लस 800 बटे में 100। ये भी ट्रेन की स्पीड है और ये भी ट्रेन की स्पीड है, दोनों बराबर होंगी क्योंकि सेम ट्रेन है और सेम स्पीड से पार कर रही होगी। तो l प्लस 400 बटे में 60 बराबर कितना? l प्लस 800 बटे में 100। तो ये 20 थी 60, 20 पंचे 100,
ये 5L प्लस 5 चौको 20 यानी कि 2000 बराबर 3L प्लस 8 × 2400। तो 5 में से 3 या 2 बचा, 2400 में से 2000 गया, 400 बचा। तो L बराबर कितना आ जाएगा हमारा 200, और ये मीटर में आएगा क्योंकि हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी हमारी 200 मीटर। सिंपल है सॉल्व। इसके बाद कैलकुलेशन जैसे मर्जी करो, जो आपका मन करे। नहीं तो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन में कॉन्सेप्ट आते हैं तो सवाल आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको छोटा भी कर सकते थे, है ना, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं, जो भी आपको फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें टी की जगह 60 लिख दिया, डिस्टेंस की जगह लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म था, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म था, तो यहाँ पर L प्लस 400 लिख दिया बटे x, कुछ किया ही नहीं। बस इसके बाद कैलकुलेशन है, जैसे मर्जी करो, है ना। इसको आप बिना x के भी कर सकते थे, कैसे, ये तो तरीका है ही हमारे पास, और हम अगर थोड़ा सा सोचते ना तो सवाल और आसान से हो जाता। कैसे, देखो जब ट्रेन 400 मीटर पार कर रही है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी, खुद की लेंथ प्लस 400 मीटर। इस डिस्टेंस को पार करने में उसको लगते हैं 60 सेकंड, नहीं तो ट्रेन कहीं भी इतनी डिस्टेंस जब पार करेगी तो उसको 60 सेकंड ही लगेगा। अब जब ट्रेन 800 मीटर ट्रेवल कर रही है, 800 मीटर लंबा ब्रिज पार कर रही है, तो खुद की लेंथ प्लस 800 मीटर पार कर रही होगी, इसको पार करने में से 100 सेकंड लगते हैं। अब आप बताना क्या इस चीज को हम ऐसे लिख दें कि L प्लस 400 और इस 100 सेकंड को क्या अपन 60 सेकंड प्लस 40 सेकंड लिख दें, बताओ 400 ही था ना, 400 800 100 60। तो हमें ये पता है कि जब ट्रेन 400 मीटर पार कर रही होगी तो खुद की लेंथ पार कर रही होगी प्लस 400 मीटर। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में ट्रेन को 60 सेकंड लगते हैं, और वही ट्रेन जब 800 मीटर पार कर रही थी तो इतनी डिस्टेंस पार करने में 100 सेकंड लगे, और मैं तो जानता हूं कि इसमें से इतनी डिस्टेंस पार करने में उसे 60 सेकंड लगते हैं, यानी कि ट्रेन 400 मीटर कितनी देर में पार करती है, 40 सेकंड में। ये पता चल गया यहां से स्पीड आ गई कि ट्रेन 400 मीटर 40 सेकंड में पार करती है, यानी कि ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ट्रेन इस स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो बस स्पीड आ गई, यहां पर ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है ना, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 60 सेकंड लगे। अब मैं लेंथ कहीं से भी निकाल सकता हूं, यहां से भी और यहां से भी। कैसे, कि जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही तो है जो ट्रेन ट्रेवल कर रही है, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है ट्रेन, और डिस्टेंस बराबर होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, और उसको पार करने में समय कितना लगा, 60 सेकंड, यानी ट्रेन ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। दोनों डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, L प्लस 400 बराबर 600, तो यहां से भी ट्रेन की लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, 200 मीटर। ठीक है, हम यहां से भी आंसर कर सकते थे कि ये जो डिस्टेंस है ना, L प्लस 800, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 10 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है, 100 सेकंड। तो ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, तो ये 1000 हो गया, 1000 में से 800 गया, तो यहां से भी उत्तर आप निकाल सकते थे, ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, 200 मीटर। ठीक है, तो ये भी सोच सकते थे और ये भी बुरा नहीं है, यहां पे भी ज्यादा टाइम लगा नहीं हमें, ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए ये लिखा था। अदरवाइज हमें पता था कि दोनों जगह स्पीड बराबर है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, तो अपन इसको बराबर करके लेंथ यहां से निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर सोचना पड़ जाए तो सोच लेंगे, क्या दिक्कत है, ऐसे भी सोच सकते थे। आया समझ, कहाँ 40,
100 को 60 + 40 लिख दिया, ठीक है ना। 60 तो था ही, और कितना बचा, 40 बचा। इसमें थोड़ी बुद्धि खर्च करनी पड़ती नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन थोड़ी सी अलग है, इनमें 4-5 कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो सवाल आसानी से हो जाता है, ठीक है। कल जो ट्रेन वाले सवाल पढ़े थे वो मिलने वाले पढ़े थे, आज पार करने वाले पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो एक बार। 210 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन की विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, तो कितने समय में व्यक्ति ट्रेन को पार कर लेगा? देखो 4 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कौन सा है, क्या डिस्टेंस होगी, क्या स्पीड होगी, क्या टाइम होगा, बस निकाल दो। हम्म 11 नंबर ऑप्शन ए। हाँ पहला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, व्यक्ति को पार कर रही है ना, बिल्कुल सही, पहचान गए आप। चौदह सेकेंड। कौन सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1? नहीं, ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है, चाहे समान दिशा में पार करे चाहे विपरीत में पार करे। तो एक व्यक्ति है, मान लेते हैं ऐसे दौड़ रहा है, इसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, और एक ट्रेन ऐसी आ रही है जिसकी लंबाई 210 मीटर है और स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो समय कितना लगेगा व्यक्ति को पार करने में? समय बराबर दूरी, दूरी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ बटे में चाल, चाल क्या हो जाएगी? अब व्यक्ति स्टेशनरी नहीं है, व्यक्ति दौड़ रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी 45 और 9 कितना हो गया, 54। अब आप ऑप्शन में देखोगे तो सारे ऑप्शन सेकंड्स में है, तो ये तो मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मुझे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा ना, किलोमीटर पर आवर को ना। तो क्या करोगे, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट देख लेना, यूनिट सेम है कि नहीं, ठीक। ये मीटर में था, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो या इसको किलोमीटर में चेंज करो। इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो आंसर आवर्स में आएगा, फिर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन सेकंड है, इसलिए सबसे अच्छा काम करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो सारा ही आंसर सेकंड में आ जाएगा। 18 × 54, 3 × 7 = 21, 70, 14 × 5 = 70। तो ये जो आंसर आया सीधा सेकंड में आया, कुछ भी चेंज वेंज करने की अब आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे थे ना, अब देख लेते हैं 23 नंबर हो गया। चलो कर दो, इसमें व्यक्ति बैठा दिया ना, व्यक्ति वाला भी कर लेते हैं। 265 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी, मालगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। 165 मीटर लंबी यात्री ट्रेन जो विपरीत दिशा में 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है, उसमें एक व्यक्ति बैठा है।
मालगाड़ी यात्री ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? हो गया? कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट नंबर 4। नहीं, तो ट्रेनें तो 2 हैं, लेकिन पार व्यक्ति को करना है। एक मालगाड़ी है जिसकी लंबाई 265 मीटर है और स्पीड 68 किलोमीटर पर आवर है, और इसके विपरीत दिशा में एक पैसेंजर ट्रेन आ रही है जिसकी लेंथ है 165 मीटर और स्पीड है 62 किलोमीटर पर आवर। अब पैसेंजर ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है, कहीं भी बैठा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? उसमें व्यक्ति बैठा है, किसमें? पैसेंजर ट्रेन में। कह रहा है कि मालगाड़ी यात्री ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय पार करेगी? किसको पार करना है? मालगाड़ी को पार करना है, इस व्यक्ति को, है ना? तो जो ट्रेन जिस व्यक्ति को पार करेगी उसको खुद की लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। डिस्टेंस तो होगी 265 बटे में स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति इस बार स्टेशनरी नहीं है, वो ट्रेन में बैठा है, तो ट्रेन की जो स्पीड होगी वही स्पीड व्यक्ति की होगी। तो दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा? सम 68 प्लस 62। अब ये मीटर में है ना, और ये किस में आ रहा है? किलोमीटर पर आवर में। इसको मुझे मीटर पर सेकंड में क्या करना पड़ेगा? चेंज, क्योंकि ऑप्शन में सेकंड है। ये कितना होगा? 130 इंटू 5/18, ठीक है? 5 से ये कट जाएगा, 5 पंचे 25, 5 × 3 = 15, बस और कुछ नहीं कटेगा। अब 2 से कट जाएगा, ये 2 से 9 बार, 2 से 65 बार, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 53 इंटू 9/65। अब कुछ नहीं कट रहा है ना, ये पूरा पूरा तो आएगा ही नहीं आंसर, ना 26 आएगा ना 43 आएगा। 26.5 आ सकता है क्या? देख लो जरा, 9 × 3 = 27, कैरी 2 होगी, 9 पंचे 45, 2 47 /65, तो नहीं 26.5 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 7 के आसपास है, 6 7 42, 7 पॉइंट समथिंग सेकंड आएगा, ठीक है? तो ना तो ऑप्शन ए है, ना बी, ना सी, ऑप्शन नंबर डी है इसका, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो 24 नंबर कर लोगे अब? ट्वेंटी 24 हो जाएगा आराम से, नहीं कर लेना आप। 25 नंबर जरा करो सवाल, 25। तो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन में ये सवाल आते हैं, ठीक है?
एक क्वेश्चन नंबर 25 कर दो, फिर चलते हैं प्रॉब्लम्स ऑन रेसेस, दौड़ संबंधी समस्याओं पर चलते हैं। सवाल नंबर 25, एक व्यक्ति X स्थान A से एक अन्य व्यक्ति Y स्थान B से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। X 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलता है। Y पहले घंटे में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से, दूसरे घंटे में 1.25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तीसरे घंटे में 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। इसी प्रकार आगे भी चलना जारी रखता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? दो स्टेटमेंट है। पहला है कि उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगेगा। दूसरा है वे दोनों ए तथा बी स्थानों के बीचों बीच मिलेंगे। अब ये तो आदत ही है यूपीएससी की सवाल यूपीएससी के जैसे बनाने का, जीएस के जैसे बनाने का नहीं। स्टेटमेंट दे दो और फिर पूछो कौन सा सही है, समय वेस्ट करवाओ बच्चों का। दोनों सही है। आंसर क्या दिया? आंसर भी सी दिया है। सवाल आसान है, बस उसकी लैंग्वेज बड़ी बना देते हैं लोग। नहीं, मिलने वाला ही सवाल है। दो स्थान है ए और बी, ये ए है और ये बी है। एक व्यक्ति है एक्स जो ए से बी जा रहा है ना, और एक व्यक्ति है वाई जो स्थान बी से ए की तरफ आ रहा है। जो एक्स है उसकी स्पीड कांस्टेंट है 1.5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वाई क्या करता है कि पहले 1 घंटे चलेगा 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। फिर अगले 1 घंटे चलेगा 1.25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर अगले 1 घंटे चलेगा 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस तरीके से वो हर घंटे अपनी स्पीड 0.25 बढ़ा रहा है ना। तो इस हिसाब से हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से पता करना है कौन सही है। तो पहला अगर मैं पूछूं कि दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे, पहला सवाल तो यही है, कितने समय में मिलेंगे, तो क्या उत्तर आएगा? समय बराबर दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर है ना, 15 किलोमीटर है। हाँ, तो दूरी बटे में चाल। अब चाल क्या होगी? दोनों की स्पीड का सम। तो स्पीड तो इसकी चेंज हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो अब ऐसे करने से अच्छा है अपन मैनुअली कर लें। ये देखो, पहले 1 घंटे में क्या होगा? पहले घंटे में ये 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, ये 1 किलोमीटर, यानी कि पहले घंटे में 2.5 किलोमीटर ट्रेवल हुआ। अब आप देखना क्या बनता है। पहले 1 घंटे में दोनों ने मिलकर के 2.5 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब अगले 1 घंटे में कितना होगा? 2.75। क्यों? क्योंकि उसकी तो कांस्टेंट ही है स्पीड, इसने 0.25 बढ़ा दी, तो अगले 1 घंटे में 2.75 किलोमीटर स्पीड ट्रेवल होगी। फिर अगले 1 घंटे में 3 किलोमीटर ट्रेवल हो जाएगा, क्योंकि फिर 0.25 बढ़ जाएगा, 3 किलोमीटर ट्रेवल हो जाएगा। फिर अगले घंटे में 3.25। तो आप देख रहे होगे कि ये एक अरिथमेटिक सीरीज बन गई। नहीं बन गई? देखो, पहले घंटे में चलेगी दूरी 2.5, अगले घंटे में चलेगी दूरी 2.75, तो ये कितना ज्यादा हो गया? आप बोलोगे 0.25। फिर ये 3 किलोमीटर होगी तो फिर 0.25 बढ़ गई,
फिर 3.25 तो फिर 0.25 बढ़ गई, तो ये AP होगी ना। तो बस मुझे ये पता करना है कि कितने टर्म्स का सम 15 हो जाएगा। टर्म्स मतलब कितने घंटे में मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, 1 घंटे में चलेगी दूरी, ये अगले 1 घंटे में चलेगी दूरी। ये अगर मैं पूछूं कि 3 घंटे में कितनी दूरी तय करी, तो आप इन तीनों का सम कर दोगे। मैं पूछूं 4 घंटे में कितनी दूरी तय करी, तो आप इन चारों का सम कर दोगे। तो बस ये पता करना है मुझे कि इस सीरीज के कितने पदों का योग 15 है। ठीक है, अब उसके लिए आप चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो कि इस सीरीज के कितने पदों का योग 15 है। ठीक है, तो हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला पड़ा था, और योग कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, है ना। तो इसमें n तो आपको निकालना है, एक तो ये तरीका बन जाएगा। a कितना है 2.5, तो 2 इंटू 2.5 प्लस n-1, n निकालना है मुझे, इंटू डी कितना हो जाएगा हमारे पास 0.25। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन ये लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा, कैलकुलेटिव कर सकते हैं ऐसे। अब हमें ऑप्शन में हेल्प मिल गई। पहला स्टेटमेंट है कि क्या ये दोनों 5 घंटे में मिल जाएंगे, तो 4 घंटे तक तो अपन देख ही चुके थे, 1 घंटा और चेक कर लेते हैं ना। अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे, 3.5 किलोमीटर। इनको जोड़ करके देख लो, क्या ये 15 हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो पहला स्टेटमेंट सही है, नहीं हो रहा होगा तो पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों कैलकुलेशन करें फालतू में, वो है कि नहीं। अगर वो कहता कि वो दोनों 11 घंटे बाद मिले, तब फिर अपन लोग वो करते, क्योंकि इधर से भी तो कैलकुलेशन ही आती, 11 टर्म्स निकालते आप इसके, तो अपन वहां से कैलकुलेशन करते। लेकिन 5 ही घंटे मिल रहे हैं, जोड़ लो, देखो 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 तो ये हो गया। ये 25 और 75 कितना हो गया, 1 किलोमीटर, यानी 14, 50 और 50 1 किलोमीटर, यानी कि 2, तो 15 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा सही है कि दोनों 5 घंटे में मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट कि दोनों बीचों बीच मिलेंगे, तो हमें पता है कि बीच जहां पर भी मिल रहे होंगे, तो अगर मैं ये पता करना चाहता हूं कि ये ए से कितनी दूरी पर मिले, या मैं ये पता करना चाहता हूं कि वो बी से कितनी दूरी पर मिले, है ना, तो ये सवाल भी अपन कर लेते हैं। मैं अगर, वो कह रहा है कि बीचों बीच मिले, मैं कह रहा हूं कि यहां पर मिले, तब तक यहां से कितनी डिस्टेंस पर मिले होंगे ए से, क्योंकि बी से तो स्पीड अलग अलग है, तो निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा, है ना। तो हम ये निकाल लेते हैं कि ए से कितनी दूरी पर मिले, क्योंकि इतनी डिस्टेंस एक्स ने ट्रेवल करी होगी, बाकी डिस्टेंस वाई ने ट्रेवल करी होगी। तो आप देखोगे कि ए से कितनी दूरी पर मिले, वो हम निकाल सकते हैं कि दोनों 5 घंटे में मिले, और ए से चल कौन रहा था, एक्स, उसकी स्पीड कितनी है 1.5, यानी कि दोनों कितने किलोमीटर डिस्टेंस पर मिले होंगे, 7.5 किलोमीटर पर। यानी कि जब मिले हैं तब तक एक्स 7.5 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है, टोटल 15 था, तो ऑब्वियस सी बात है बी ने भी 7.5 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है कि दोनों जब मिले तो बीचों बीच में मिले। ठीक है ना, तो ये दोनों सवालों के उत्तर हो गए। आया समझ। तो अपने पास सारे हथियार तैयार हैं। डेटा छोटा था तो मैनुअली ऐड कर लिया, डेटा बड़ा होता तो अरिथमेटिक सीरीज लगाते। नहीं, बस दिखना चाहिए कि हाँ सीरीज बन रही है। हमने टाइम एंड वर्क का भी एक सवाल देखा था, वो भी स्टेटमेंट वाइज आया था, है ना, ऑल्टरनेट वाला।
तो सवाल आएंगे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करवा लेता यूपीएससी एक्स्ट्रा बाकी और एग्जाम्स के मुकाबले, नहीं कि दोनों स्टेटमेंट भी चेक करो फिर चारों ऑप्शन भी चेक करो कौन सा सही है ना, पहला सही दूसरा सही, तो ये एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है हमारा। और बात भी सही है, क्वालिफाइंग पेपर है आपका, है ना, लेकिन दिक्कत यह है कि क्वालिफाई होना ही कठिन हो रहा है। अब आते हैं अपन लोग बोट एंड स्ट्रीम एंड रेसेस पर, ठीक है। रेस वाले सवाल देखते हैं, पहले देखते हैं रेस, क्योंकि रेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल एक सवाल इसका आता ही आता है। इसमें प्रीवियस ईयर में नहीं है, शायद रीजनिंग में चला गया होगा वो, ठीक है। इस बार भी आया था 23 में, प्रॉब्लम्स ऑन रेस, दौड़ संबंधी समस्याएं। अब भाई दौड़ में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं वो भी देख लो। अभी ट्रेन संबंधी समस्याएं देखी थी, अब दौड़ संबंधी समस्याएं देख रहे हैं ना। तो रेस के लिए देखो, रेस में हमारे पास दो तरीके की रेस होती है। एक तो होती है लीनियर रेस, 100 मीटर की स्प्रिंट हो गई है ना, 300 मीटर की होगी, 400 मीटर की। और दूसरी होती है सर्कुलर रेस। दो तरीके की रेस हमें पढ़नी है, एक तो लीनियर रेस, दूसरी सर्कुलर रेस। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कुलर रेस। ऐसा नहीं है कि लीनियर रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्कुलर रेस है, ठीक है। अब सर्कुलर रेस में आते हैं 3 टाइप के सवाल, पहले अपन इसी को देखेंगे ना, सर्कुलर रेस को। इसमें आते हैं 3 टाइप के सवाल। कौन कौन से? पहला जो सवाल आता है इसमें, वो कहता है कि फर्स्ट टाइम मीटिंग कब होगी, या स्टार्टिंग पॉइंट पे मीटिंग कब होगी। अभी आपको सब समझ में आएगा जब मैं एक स्टेट सवाल लिखूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पर मीटिंग कब होगी, एक तो ये सवाल आता है, ठीक है। दूसरा आता है कि फर्स्ट टाइम मीटिंग कब होगी, पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है। और तीसरा हमारे पास आता है कि जीतने वाला, विनर या जीतने वाला हारने वाले को कितनी बार मिलेगा, मिलेगा या पार करेगा। ये 3 टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट पर मीटिंग है, ये आप पढ़ चुके हो किसमें? एलसीएम एचसीएफ में। अभी आपको याद आएगा, अभी आप भूल गए ना, याददाश्त कमजोर आपकी, नहीं। ये आप पढ़ चुके हो रिलेटिव स्पीड में, कल वाले क्लास में। बस इसमें ये पढ़ना है, ठीक है। उधर आपको पूरा लीनियर रेस में, कुछ भी ऐसा नया नहीं है, सारी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ही कॉन्सेप्ट है यहां पर लीनियर रेस में। लेकिन उसकी भाषा थोड़ी ऐसी होती है ना कि अब जैसे आप ट्रेन तो आपने देखी है, उसमें कोचेस कैसे होते हैं, वो चलती कैसे। लेकिन दौड़ में हो सकता है बहुत सारे कम बच्चों ने हिस्सा लिया हो, क्या होता है उसमें, स्टार्ट क्या होता है ना, और 10 सेकंड से जीतना, 5 सेकंड जीतना, 10 मीटर से जीतना, वो सब क्या चीजें होती है। तो वो थोड़ी सी जो टर्मिनोलॉजी है वो सीखना पड़ेगा। इसमें तो अपन जानते हैं। अब देखो, ये आपको कि सर ये समझ में नहीं आया अभी, क्या आपने लिख दिया एलसीएम में, तो इसका सवाल कैसे बनता है। मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक है 200 मीटर का, यानी कि इस पर दौड़ोगे तो आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? 200 मीटर। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से रेस स्टार्ट होनी है। और रेस का मतलब क्या होता है कि 2 लोग अगर रेस में पार्टिसिपेट करेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे। ऐसा नहीं कि ए इधर चला जाए, बी इधर चला जाए। रेस का मतलब क्या होता है कि सारे सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे, है ना। ये नहीं कि अपने मन से दौड़ रहे हैं, जहां मैं तो इधर दौड़ना है। तो अगर रेस है तो ये मान करके चलेंगे कि सेम डायरेक्शन है। अगर अपोजिट का सवाल देना होगा तो क्लियरली देगा वो, ठीक है। मान लीजिए ये पहला जो सवाल है कि 2 लोग हैं, ए और बी, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ए की स्पीड मान लेते हैं कि 2 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। और बी की स्पीड मान लेते हैं 4 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक। तो पहला सवाल कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर में मिलेंगे। तो आपने ये सवाल
एलसीएम वाले चैप्टर में किया है, याद है? 16 किलोमीटर का ट्रैक था, है ना, 3 लोग थे ABC, इसकी स्पीड दे रखी थी, इसकी स्पीड दे रखी थी, तीनों की स्पीड दे रखी थी। तो सवाल था कि तीनों एक दूसरे को शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे। तो आपको मिलना कहां है? स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलना है। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा कि ए यहां से स्टार्ट करेगा, बी भी यहां से स्टार्ट करेगा, तो ए को पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, यानी कि ये देखना पड़ेगा कि ए कितनी देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेगा। तो ए कितनी देर यानी कि समय निकालना है। तो ए को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? यहां से स्टार्ट करेगा और पूरा 200 मीटर ट्रेवल करके आएगा ना यहां पे। तो ए को एक चक्कर लगाने में 200/2 यानी कि 100 सेकंड लगेंगे। और बी को कितना टाइम लगेगा? बी को लगेंगे 200/4 यानी कि 50 सेकंड। तो ए आपको हर 100 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेगा, जबकि बी आपको हर 50 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेगा। तो अगर आप देखोगे तो दोनों एक दूसरे को, देखो बी 50 सेकंड में यहां पर दिखेगा, फिर 100 सेकंड में यहां पर दिखेगा, और 100 सेकंड में ही ए भी आपको यहां पर दिख रहा है, यानी कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर मिलेंगे? 100 सेकंड में। उसके लिए क्या करते थे अपन लोग? टाइम का एलसीएम लेते थे, नहीं कि ये हर 50 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर दिखेगा, ये हर 100 सेकंड में, दोनों का एलसीएम ले लो, यानी कि दोनों एक दूसरे को प्रत्येक 100 सेकंड बाद कहां पर मिल रहे होंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर। किया था एलसीएम में से सवाल? तो ये सवाल आप कर चुके हो, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने वाला। अब फर्स्ट टाइम मीटिंग, ये वाला सवाल देखो जरा। अब सवाल क्या है कि मान लीजिए रेस यही है, 200 मीटर का ही ट्रैक है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है रेस का, यहां से रेस स्टार्ट होगी। 2 लोग हैं ए और बी, इसकी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड है और इसकी स्पीड हमारे पास 4 मीटर प्रति सेकंड है। अब सवाल यह है कि रेस स्टार्ट हुई, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे ही रेस स्टार्ट होगी बी की स्पीड ज्यादा है तो बी आगे निकल जाएगा, है ना। और अब मैं पूछ रहा हूं कि दोनों एक दूसरे को पहली बार कब मिलेंगे। अब पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर भी मिल सकते हैं, इस पॉइंट पर ही मिल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर मिल सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। पहले वाले सवाल में तो ये क्लियर था ही कि मिलाना कहां पर है, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलाना है। दूसरे सवाल में यह कि भाई फर्स्ट टाइम मीटिंग कब होगी, और मीटिंग कहीं भी हो सकती है ना, जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग पॉइंट पर भी हो सकती है और बाकी पूरे ट्रैक पर कहीं भी हो सकती है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा रिलेटिव स्पीड वाला। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस सर्कल को ऐसे तोड़ दूंगा ना और ऐसे खींच दूं तो ये क्या बन जाएगा? एक लाइन बन जाएगी, यानी 200 मीटर हो गया। इसी को ही मैंने सर्कल बना देंगे 200 मीटर का। अब जैसे ही रेस स्टार्ट हुई तो हुआ क्या? बी आगे निकल गया और ए पीछे रह गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये दोनों इसी ट्रैक पर दौड़ते रहेंगे तो कई बार मिलेंगे। तो उसी में से पहली बार मीटिंग कब होगी? तो अब ध्यान समझना, स्टार्ट हुई रेस, बी आगे निकल गया, बी आगे निकल गया और बी की स्पीड ए से दुगनी है, तो बी क्या करेगा? बी कम समय में ये चक्कर लगा लेगा और फिर दोनों दौड़ रहे हैं ना ए और बी, तो बी हो सकता है कि फिर दोबारा ए से मिल जाए अगर ये लोग दौड़ते रहते होंगे इसी रेस में। तो अब हो क्या रहा है कि दोनों के बीच जैसे ही रेस स्टार्ट हुई 200 मीटर का गैप हो गया, नहीं हो गया? जैसे ही रेस स्टार्ट हुई ए और बी के बीच में 200 मीटर का गैप हो गया। क्यों? क्योंकि अगर बी को ए को मिलना है तो ये पूरा चक्कर लगा करके तो आना पड़ेगा, और ऐसा तो है नहीं कि ए यहीं पर खड़ा है, ए भी तो दौड़ रहा है, ए की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, वही चोर वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो इस बार दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर, और ए 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है और बी 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उसके पीछे आ रहा है। आप बोलोगे सर वो तो आगे निकल गया था, लेकिन आगे निकल गया, मान लीजिए यहां पर आगे निकल गया, तो इसको ये धीरे धीरे दौड़ रहा है ए और बी तेज दौड़ रहा है, तो ये ऐसे आकर के, और हो सकता है यहां कहीं पर फिर से इसको मिल जाए। उसके लिए क्या करना पड़ा? बी को पूरा चक्कर लगाना पड़ा, नहीं? तो यहां पर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 200 मीटर, बी की स्पीड 4, ए की 2, तो मिलने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे में रिलेटिव स्पीड। क्या हो जाएगा? 4 - 2 यानी कि 2, दोनों कितने सेकंड मिलेंगे? 100 सेकंड में। यहां पर भी दोनों 100 सेकंड मिल रहे थे, कहां पर? स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो वही मैंने कहा कि हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिले पहली बार, और हो सकता है कि बीच में कहीं मिल जाए।
सवाल के डेटा पे डिपेंड करता है। तो ये वाला सवाल भी आप कर चुके हो किसमें, रिलेटिव स्पीड में। अब तीसरा टाइप आता है कि भाई जीतने वाला हारने वाले को कितनी बार मिलेगा या पार करेगा। यही सवाल है, मान लीजिए कि हमारे पास ट्रैक है 200 मीटर का, ठीक है, लेकिन रेस मुझे करवानी है 2000 मीटर की या 2 किलोमीटर की रेस है, ठीक। तो आप कैसे करोगे, इसी ट्रैक के 10 चक्कर लगा दो, हो जाएगा 2 किलोमीटर। ट्रैक 200 मीटर का ही है, लेकिन आपको रेस कितने की दी है, 2 किलोमीटर की। तो अगर आपको 2 किलोमीटर की रेस में पार्टिसिपेट करना पड़े तो आपको इस ट्रैक के 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। और जब आप 10 चक्कर लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप कई बार एक दूसरे को पार करोगे, नहीं। तो अब ये सवाल बन गया, दो लोग हैं, एक रेस में पार्टिसिपेट किया, ए की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड और बी की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। तो सवाल यह है कि अगर 2 किलोमीटर की रेस है, 200 मीटर का ट्रैक है, तो ऑब्वियस सी बात है रेस जल्दी खत्म कौन करेगा, बी, क्योंकि बी की स्पीड ज्यादा है, बी जल्दी चक्कर लगा लेता है। और ये मान करके चलेंगे जब तक रेस खत्म होगी दोनों इसी यूनिफॉर्म स्पीड से ही दौड़ रहे हैं, दोनों थकते नहीं है, ठीक है। ये 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ेगा और ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ेगा जब तक रेस खत्म नहीं होगी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि बी रेस पहले खत्म करेगा, है ना, और जब वो चक्कर लगा रहा होगा, 10 चक्कर लगा रहा होगा, तो ए को वो कई बार मिलेगा। अपन इससे पहले कर चुके हैं कि पहली बार उसकी मीटिंग कहां पर, 100 सेकंड में ना। तो ऑब्वियस सी बात है वो बार बार ए से मिलता रहेगा। तो वही बताना है मुझे कि जीतने वाला हारने वाले को कितने बार पार करेगा। यही सवाल पेपर में आता है। देखो इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। मेथड नंबर 1, जो आपको ज्यादा समझ में आएगा आप उस तरीके से कर लेना, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि फर्स्ट टाइम मीटिंग कब होगी, पहली बार दोनों कब मिलेंगे ना, ये तो अपन निकाल चुके हैं फर्स्ट टाइम मीटिंग कब होगी। तो फर्स्ट टाइम मीटिंग के लिए हमें 200 मीटर का ट्रैक है और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड लग जाएगी, दोनों की स्पीड का डिफरेंस यानी कि 2, यानी कि पहली बार मीटिंग कितने में होगी, 100 सेकंड में। और ट्रैक तो 200 मीटर का ही है ना, यानी कि हर 100 सेकंड में एक दूसरे को मिलते रहेंगे वो, हर 100 सेकंड में, क्योंकि पहली बार मिले कहीं पर ही मिले, मान लो यहां पर मिले, अब फिर मिलने के बाद बी आगे निकल गया होगा और फिर वो आएगा चक्कर लगा करके फिर ए को मिलेगा, फिर 100 सेकंड लगेंगे क्योंकि ए भी तो चल रहा है और ट्रैक भी 200 मीटर का ही है। मान लीजिए फिर यहां पर मिले, ठीक है, मिलने के बाद बी आगे निकल गया, फिर वो पूरा चक्कर लगा करके ए को मिलेगा। तो यानी कि यही चलता रहेगा, हर 100 सेकंड में ही होगा ना ऐसा। तो ये पता चल गया कि पहली बार मीटिंग 100 सेकंड में होती है और अगर ये 10 चक्कर लगा रहे हैं तो बार बार मिलते रहेंगे। अब ये बताओ कि रेस पहले खत्म कौन करेगा, बी, है ना, और बी रेस खत्म कर देगा। तो बस ये देख लो कि बी को 2 किलोमीटर या 2000 मीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि इतनी तो रेस है। 2000 मीटर ट्रेवल करने में इसको लगेंगे 500 सेकंड, यानी कि बी केवल 500 सेकंड तक ही रेस में होगा और फिर इसके बाद उसकी रेस खत्म हो जाएगी। तो फिर तो मिलेगा नहीं ना, वो ए अकेला दौड़ता रहेगा ए। तो बी 500 सेकंड तक ही इस रेस में दौड़ेगा, उसकी रेस कंप्लीट हो जाएगी और वो हट जाएगा। तो हमें पता है कि हर 100 सेकंड में, यानी 100 सेकंड में ये दोनों एक बार मिले, तो 500 सेकंड में कितने बार मिलेंगे, 5 बार, यानी कि जीतने वाला हारने वाले को कितने बार पार करेगा, 5 बार। हर 100 सेकंड में पार करते हैं, 100 में, 200 में, 300 में, 400 में, 500 में, यानी जीतने वाला हारने वाले को कितने बार पार करेगा, 5 बार। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, पहली बार पता कर लो कि कितनी देर में मिले। तो ये पता लग गया कि हर 100 सेकंड बाद जीतने वाला हारने वाले को पार करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि रेस जीतेगा कौन, बी। तो ये पता कर लो कि बी कितनी देर में रेस खत्म कर देगा, जितनी देर में खत्म कर देगा उतनी देर में मिलेगा, उसके बाद तो फिर वो जीत जाएगा रेस और ए अकेला दौड़ता रहेगा। तो बी को रेस खत्म करने में लग रहे हैं 500 सेकंड। 2000 मीटर की रेस थी और बी की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, तो बी को टाइम लगेगा 500 सेकंड। तो हमें पता है कि 100 सेकंड में एक बार, 200 में 2 बार, 300 में 3 बार, 400 में 4 बार, तो 500 में कितने बार मिलेंगे एक दूसरे को, 5 बार। ठीक है, तो ये वाला मेथड आसान लगे तो ये कर लो, आसान ही है। पहली बार मीटिंग निकालो, फिर जीतने वाले का टाइम निकाल लो, फिर देख लो, है ना। दूसरा तरीका क्या है, मेथड नंबर 2। ये मिलने वाले जो सवाल थे आपको याद होगा उनमें टाइम कांस्टेंट होता है, चोर पुलिस वाले जो सवाल अपन ने किए थे, क्योंकि इसमें भी तो वही सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जैसे ही रेस स्टार्ट हुई बी आगे निकल गया,
अब दोनों के बीच में 200 मीटर का गैप हो गया, है ना। तो हम जानते हैं कि जहां पर भी बी ने ए को क्रॉस किया होगा, मान लो यहां पर क्रॉस किया होगा, तो जितनी देर में बी ने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, उतनी ही देर में ए ने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। यानी कि टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट है इस सवाल में। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, है ना। तो हमें स्पीड का रेशो पता है, देखो ए और बी के, कि ए की स्पीड 2 है, बी की स्पीड 4 है। तो यही इनके स्पीड का रेशियो बोल दो, या फिर यही इनके डिस्टेंस का रेशियो बोल दो। अब इसको पढ़ोगे कैसे, जितनी देर में ए 2 मीटर ट्रेवल करता है, उतनी ही देर में बी 4 मीटर ट्रेवल करता है। ये तो हुआ कहने का मतलब, क्योंकि समय तो बराबर है। तो एक बात बताओ, जितनी देर में ए 2 मीटर कर रहा है, उतनी ही देर में बी 4 मीटर कर रहा है, यानी कि ये एक बार इसको पार कर चुका होगा, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहे हैं। तो यहां पर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 मीटर का, जबकि आप जानते हो कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 200 मीटर का ना। दोनों मिलने के लिए डिफरेंस कितने का है, 200 मीटर का ना। तो 2 की वैल्यू 200 होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 100। 2 की वैल्यू 200 और इसकी वैल्यू 400। अब आप इसको समझो कि जब जितनी देर में ए 200 मीटर दौड़ता है, उतनी ही देर में बी 400 मीटर दौड़ लेता है। तो बी ने ए से ज्यादा दूरी तय कर ली और वो सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी ए को एक बार मिल चुका होगा। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि 400 मीटर में एक बार मिल चुके होंगे, है ना। हर 400 मीटर में मिलेंगे, तो 2000 मीटर में कितने बार मिलेंगे, 5 बार नहीं, 400 मीटर मिलेंगे, फिर 800 में, फिर 1200, 1600, 2000। तो 2000 मीटर में कितने बार मिलेंगे, 5 बार। तो ये रेशियो मेथड हो गया, आप इससे भी कर सकते हो सवाल को, और वो वाला तरीका बेसिक तरीका हो गया, ठीक है। जो भी आसान लगे, जो भी समझ में आप उस तरीके से सवाल को कर सकते हो, ठीक है। तो ये सर्कुलर रेस के 3 टाइप हैं। इसमें लिखने वाला तो कुछ है नहीं वैसे, है ना, समझने वाला ही है। 2 टाइप तो आपको आते ही है, एलसीएम वाला और रिलेटिव स्पीड वाला, बस ये समझना था कि ये रिलेटिव स्पीड कैसे है, ठीक है। इसके बाद ये आपका प्रॉपर एग्जाम्पल, यानी कि ये सवाल पेपर में हमारे आता है, ठीक है। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको करा देता हूं। देखो, एक तो आप देख लो क्वेश्चन नंबर 7। सात नंबर देखो पहले तो, क्या आंसर बनेगा 7 का। हम्म, 7 कितना, नहीं नहीं, 7 नंबर, ए और बी 200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर। इसका देखो बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड रेसेस का 7 नंबर, पेज नंबर 164। पहली बार कब मिलेंगे, 200 बट्टे में 2, 100 सेकेंड, नहीं, डिफरेंस 200 मीटर का हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे, तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस पहली बार ही तो निकालना है, पहली बार कब मिलेंगे, है ना। 7 नंबर हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझ गए कि फर्स्ट टाइम मीटिंग यानी रिलेटिव स्पीड, है ना। दोनों के बीच का डिफरेंस 200 मीटर हो जाता है जैसे ही रेस स्टार्ट होती है,
और दोनों सेम डायरेक्शन में ही दौड़ रहे हैं, लिखा भी है एक ही दिशा में, जरूरत नहीं है उसके लिखने की, रेस तो सेम डायरेक्शन में होती है, तो बस दोनों की स्पीड का डिफरेंस, तो उत्तर कितना आ जाएगा 100 सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर, मॉडरेट में है 16, पेज नंबर 165। ए बी 2 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड गति से 200 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। यदि वे समान समय, समान बिंदु, समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो वे एक दूसरे को कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? अब कहां मिलवाना है आपको? स्टार्टिंग पॉइंट पर। ध्यान से बनेगा इसका। क्या आएगा? 200 सेकंड आएगा ना। अब इसमें ये पता करना पड़ेगा कि ए को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है ना, क्योंकि ट्रैक हमारा कितने मीटर का है? 200 मीटर का ही है, और दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है और बी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। अब हमें इन्हें स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलाना है, उसके लिए पता करना पड़ेगा कि ए कितनी देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आता है, तो 200 बटे में 2, यानी कि ए आपको हर 100 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेगा। बी 200 बटे 5, यानी कि हर 40 सेकंड में आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेगा। तो इनका एलसीएम कितना बन जाएगा? 200 सेकंड। तो यानी कि दोनों एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर में मिलेंगे? 200 सेकंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर, कितना? अब देखो इस सवाल में हमें मेथड नंबर 2 ही लगाना पड़ेगा, मेथड नंबर 1 नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि स्पीड नहीं पता, स्पीड का अनुपात दिया है। 2 मेथड सीखे ना हमने। अब इसमें ये वाला मेथड नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि आपको स्पीड नहीं दे रखी, स्पीड का अनुपात दे रखा है, तो आप टाइम नहीं निकाल सकते ना। क्या पता है उनकी स्पीड 5-4 हो, क्या पता है स्पीड 10 और 8 हो। तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें, इसीलिए दोनों बता दिए मैंने आपको। ठीक है। अगर रेशियो दिया है तो वही लगेगा केवल,
मजबूरी अब इसमें। हम जानते हैं कि ए और बी की स्पीड का रेशियो 5:4 है। हम जानते हैं इस सवाल में टाइम कांस्टेंट होता है, नहीं? अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो यही इनके स्पीड का रेशियो बोल लो या फिर यही इनके डिस्टेंस का रेशियो बोल लो। अब जैसे ही रेस स्टार्ट हुई होगी ए आगे निकल गया होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? यहां पर 1 है, जबकि सवाल कह रहा है कि हमारा 400 मीटर का ट्रैक है, यानी कि डिफरेंस कितने मीटर का हो गया? 400 मीटर का। ठीक है ना? तो 1 की वैल्यू 400 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000, 5 को 20, और 4 की वैल्यू 1600। यानी यहां से मुझे यह पता चल गया कि जितनी देर में ए 2000 मीटर ट्रेवल कर रहा है उतनी ही देर में बी ने 1600 मीटर ट्रेवल किया। अब एक सर्कुलर ट्रैक पर आप दौड़ रहे हो और ए ने बी से ज्यादा ट्रेवल कर लिया, यानी कि ए एक बार मिल चुका होगा बी को। तो हमें यह पता चल गया कि भाई 2000 मीटर में एक बार ए बी को पार कर चुका होगा। तो हर 2000 मीटर में ए बी को पार करेगा, है ना? और रेस हमारी कितने की है? 5 किलोमीटर की, यानी कि 5000 मीटर की। तो 2000 मीटर में एक बार, फिर अगले 2000 यानी कि 4000 मीटर में कितने बार मिलेगा? 2 बार। अब अगला 1000 मीटर करने के बाद उसकी रेस ही खत्म हो जाएगी, तो तीसरी बार नहीं मिलेंगे, यानी कितने बार मिलेंगे? केवल 2 बार। क्योंकि अब 6000 मीटर पे मिलते ना, लेकिन रेस तो केवल 5 किलोमीटर की थी, तो अब रेस खत्म हो जाएगी, ए जीत जाएगा। तो कितने बार मिलेंगे? केवल 2 बार। अगर उस तरीके से करते तो हमें क्या करना पड़ता है? स्पीड को मानना पड़ता है कि इसकी स्पीड 5x है, इसकी स्पीड 4x है। अब जब तक x नहीं मिलेगा तब तक आप कैसे बता पाओगे, है ना? और कहीं से हमें ये पता नहीं चल रहा था, तो इसीलिए अपन ने इसको मेथड नंबर 1 से नहीं किया। तो रेशियो अगर दिया हो तो फिर मेथड नंबर 2 ही लगाना पड़ेगा, रेशियो वाला। ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? जैसे ही दौड़े तो इनके बीच का डिफरेंस 400 मीटर हो जाना चाहिए, क्योंकि 400 मीटर का ट्रैक है। जबकि इनके ये स्पीड का भी रेशियो है, यही डिस्टेंस का भी रेशियो है। तो डिस्टेंस जितनी देर में ए 5 मीटर करता है उतनी देर में बी 4 मीटर करता है, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 1 मीटर है। यानी कि ए ने बी से 1 मीटर ज्यादा ट्रेवल कर लिया, जबकि डिस्टेंस का डिफरेंस तो 400 मीटर होना चाहिए, तो 1 किलो इसीलिए 400 है वो। ठीक है? चलो एक और कर दो, क्वेश्चन नंबर 18। इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो। 18 18 18 कितने बार? 3 बार। एकदम सही। कैसे किया? रेशियो से? हाँ, रेशियो अब समझ में आ गया होगा ना। मैथ्स का ये है, 2 4 10 सवाल कर लो तो फिर वो मेथड आपका बैठ जाता है नहीं दिमाग में। वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं आएगा। नहीं, मैथ्स में समय देना पड़ता है, संबंध बना के रखने पड़ते। नहीं, ये हमारे पास जो ट्रैक है वो 200 मीटर का है, 18 नंबर। सबका आ गया 3 बार है? तो फिर नाम बताऊं? बोलो। ए 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है और बी दौड़ता है 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से। तो मेथड नंबर 1 से करते हैं एक बार,
क्योंकि इस बार हमें स्पीड दे रखी है, रेशो नहीं दिया, और हमारी रेस है 1800 मीटर की। तो मैं बताया कि दोनों पहली बार कब मिलेंगे बताओ? फर्स्ट टाइम मीटिंग कितनी देर में होगी? तो आप कहेंगे सर अभी बताते हैं, 200 मीटर का ट्रैक है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 1, यानी कि पहली बार मिलेंगे 200 सेकंड में, तो हर 200 सेकंड मिलते रहेंगे। रेस जीतेगा कौन? ए को 1800 मीटर करने में कितने सेकंड लगेंगे? 600 सेकंड। तो 200 सेकंड में एक बार मिलते हैं, 400 सेकंड में 2 बार, तो 600 सेकंड में कितने बार? 3 बार। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है मेथड नंबर 2 कि टाइम कांस्टेंट होता है इन सवालों में, मिलने वाले सवालों में नहीं। तो टाइम कांस्टेंट तो इनके स्पीड का जो रेशियो है वही इनके डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो डिस्टेंस का डिफरेंस एक की वैल्यू कितनी हो जाती है? 200 मीटर, 3 की वैल्यू 600, 2 की वैल्यू 400। तो भाई गोल गोल दौड़ रहे हो और ए ने बी से 200 मीटर ज्यादा कर लिया, यानी एक बार इसको मिल चुका होगा। तो 600 मीटर में एक बार, 1200 मीटर में 2 बार, तो 1800 मीटर में कितने बार? 3 बार। ये हमारा आंसर। ठीक है। तो ये हो गया आपकी सर्कुलर रेस। अब जो लीनियर रेस है और बोटन स्ट्रीम है ना, इनको देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल ये खत्म भी हो जाएगा और SICI हम लोग स्टार्ट भी कर देंगे। बस फिर आपका DIDS, DI में तो खैर कुछ बताने लायक है नहीं, DS में है बताने लायक, है ना, डेटा सफिशिएंसी में। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं कल।